नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की सीएम मनोहर लाल ने नितिन गडकरी से मुलाकात की है। मनाली के केंद्रीय सड़क परिवहन और साथ ही साथ ऐसे तमाम विषय राष्ट्रीय राजमार्ग की 11 परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर दरअसल चर्चा की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है। फरीदाबाद बाईपास अतिक्रमण हटाने का आश्वासन भी दिया गया है। तो ये मुद्दे थे जिनको लेकर बात हुई। सीएम मनोहर लाल ने नितिन गडकरी से मुलाकात की है। मनाली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात और इसके अलावा आपको बता दें कि 11 परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर दरअसल इसमें चर्चा की गई है। और केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन भी दिया है। जिन मुद्दों को उन्होंने रखा, तो एक बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की 11 परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर दरअसल इसमें चर्चा की गई, किस तरह से परियोजनाएं आगे बढ़ें। और नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को इसके लिए आश्वासन भी दिया है। हरियाणा के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग नीति के तहत की जाने वाली भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 20% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समय समय पर इसकी जांच भी की जाए। साथ ही अधिकारियों को यह भी हिदायत दी गई है कि राज्य स्तरीय विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हर 6 महीने में की जाए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के मामले में दी जाने वाली कानूनी सहायता राशि भी बिना किसी देरी के जारी की जानी चाहिए। इसके अलावा हर जिले को 50 लाख रुपए जारी करने के निर्देश हैं, जिससे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किसी तरह की उत्पीड़न संबंधित घटना होने पर पीड़ित परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा सके। और हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों से प्राइवेट अस्पतालों में हुई वसूली अब वापस होने लगी है। अब तक पंचकुला में 22 लाख और करनाल में 58 लाख रुपए मरीजों को वापस मिल चुके हैं। हरियाणा में इस मुहिम को शुरू करने वाले विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने चंडीगढ़ में उनसे इसी मसले पर बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर में प्राइवेट अस्पतालों की काफ़ी मनमानी देखने को मिली थी। लोगों से नियमों के आधार से ज़्यादा चार्ज किया गया था। इसके बाद हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने इस पर कार्रवाई करते हुए एक जो है मुख्यमंत्री को लेटर लिखा और उसके बाद प्रदेश के कई मामलों में अब ओवर चार्जिंग वापस की जा रही है। अब तक क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई हुई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं। सर, आपकी मुहिम रंग लाई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ था कि जो कोरोना की महामारी से पीड़ित थे, जिनके साथ अन्याय हो रहा था और जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे ओवर चार्जिंग को लेकर, अस्पतालों की मनमर्जी को लेकर के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा जो चार्जेस किए जा रहे थे, सरकार के तयशुदा रेट से कई गुना चार्जेस ज़्यादा वसूल किए जा रहे थे। तो वो मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आई और उन शिकायतों को लेकर के मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से उनसे बातचीत की। उनको बताया कि इस प्रकार से ओवर चार्जिंग हो रही है। तो उन्होंने भी कहा कि इसको रुकना चाहिए। उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर सभी ज़िलों के अंदर कमेटियां गठित करके इसका ऑडिट कराने के आदेश दिए। अभी मैं समझता हूं कि सभी ज़िलों के अंदर ऑडिट चल रहा है। अभी जो 2-3 ज़िलों की जैसे रिपोर्ट आई है, ख़ास तौर पर मैं पंचकुला ज़िले के अंदर अभी तो 12 या 14 केसेस का ऑडिट हुआ है। उसी के अंदर लगभग 22 लाख रुपए की वापसी जो है विभिन्न अस्पतालों के द्वारा की जा चुकी है। जो कोरोना के इस काल के अंदर जो ओवर चार्जिंग की है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। कैमरामैन अमित के साथ चंडीगढ़ से जनतंत्र न्यूज के लिए ओपी शर्मा। और पानीपत में किसानों के विरोध के बाद भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। डिप्टी सीएम पहले इसराना और उसके बाद पानीपत लघु सचिवालय डिप्टी सीएम वहां पहुंचे और साथ ही साथ इसराना में प्रदेश की देवीलाल मॉडल कॉलोनी का शिलान्यास हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के लोग इस कॉलोनी में आवास ले सकेंगे। दुष्यंत चौटाला के इसराना पहुंचने से पहले सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया था। इस दौरान विरोध कर रहे किसानों को भी हिरासत में लिया गया। उन्होंने लघु सचिवालय में लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही अधिकारियों को उसके समाधान के निर्देश भी दिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक बड़ा बयान सामने आया है। अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि झूठे आंकड़े पेश कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना काल में आवश्यकता से ज्यादा ऑक्सीजन ली, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों पर इसका असर पड़ा है और ऑक्सीजन की कमी से जिन मरीजों की मौत हुई है उसके लिए केजरीवाल और उसके सहयोगियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। किसानों के राजभवन घेराव करने पर अनिल विज ने कहा कि किसानों का आंदोलन 7 महीने से जारी है, उनमें अब निराशा हो चुकी है। किसान आंदोलन को जिंदा रखने के लिए किसान नेता कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। आज उन्होंने राजभवन जाकर अपना ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा है। ऐसे कार्यक्रम तो चलते रहे। और देश में 1975 में लगे आपातकाल को भारतीय जनता पार्टी ने काला दिवस के रूप में मनाया है। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि नई पीढ़ी को इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हमारे बुजुर्गों ने सत्याग्रह किया, कैसे उस समय लोगों को जेल में डालकर प्रताड़ित किया जा रहा था। बीजेपी का गठन इमरजेंसी के बाद हुआ, तभी से बीजेपी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के लोग बलिदान देने से घबराते नहीं हैं। यहाँ के लोगों ने लोकतंत्र बचाने के लिए सत्याग्रह किया और बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। गृहमंत्री अनिल विज ने भी मंच से इमरजेंसी का इतिहास दोहराया और कहा कि आज का दिन इतिहास का काला दिवस है। पत्रकार और छायाकार साथियों इनके साथ साथ हमारे प्रदेश और वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने सोशल मीडिया पर जुलाई महीने के दौरान स्कूलों को खोलने की खबरों का खंडन किया है। चंडीगढ़ में उन्होंने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज जो चल रही है उसे बताया कि फेक न्यूज है, कोई सच्चाई इसमें नहीं है। फिलहाल सरकार ने स्कूलों को खोलने को लेकर कोई तारीख निर्धारित नहीं की है, लेकिन सरकार जल्द ही इस पर बैठक करेगी। स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। मंत्री और हम इस पे बैठ के चर्चा करेंगे, इस पे विचार करेंगे कि स्कूल कब खोले जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई डेट फाइनल नहीं है। देखिए, इसके लिए तो सरकार को बधाई है। सरकार ने जिस प्रकार से कंट्रोल किया और पूरी दुनिया इस बात को मान गई कि जिस प्रकार से, और हिंदुस्तान में खासकर हरियाणा ने जिस प्रकार से कंट्रोल किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके, हमारे मंत्री जी ने प्रयास करके, और हमारे सभी विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता भी हमारे सब लगे। जिस प्रकार से खाने का इंतजाम था, चाहे ऑक्सीजन देने का इंतजाम था, चाहे इंजेक्शन लगवाने। और यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कुंवरपाल गुर्जर का पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। कुंवरपाल गुर्जर का यह मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी होने के बाद फिर से सक्रिय राजनीति में भाग लेने से निश्चित तौर पर राजनीति में असर पड़ेगा, क्योंकि एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने सरकार चलाई है, लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि किसान किस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी अगर तीनों बिलों को कोई शंका है तो इसका हल निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। सरकार ने साफ साफ
ये कह दिया है कि बिल वापसी नहीं होगी। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, जो प्रदर्शन लगातार किसानों का अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है, वो और ज्यादा अब बढ़ता हुआ, तेज होता हुआ दिख रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।